तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड से। तो भाई क्या आने वाले टाइम के अंदर स्मैकडाउन हमें 3 घंटे का शो देखने को मिलेगा एंड क्या इसके लिए हमें ज़्यादा वेट नहीं करना है। बेसिकली सीजन प्रीमियर आने वाला है, स्मैकडाउन को लिस्ट किया गया है एक 3 घंटे के शो के तौर पर। तो क्या 3 घंटे का स्मैकडाउन अब आपको देखने को मिलेगा? मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब देखो भाई, मंडे नाइट रॉ इंडिया में आपको सुबह 5:30 से 8:30 तक देखने को मिलता है, लेकिन स्मैकडाउन सुबह 5:30 से 7:30 तक ही देखने को मिलता है। तो लोग डिमांड करते हैं कि स्मैकडाउन भी 3 घंटे का शो होना चाहिए। तो कुछ कहते हैं कि भाई मंडे नाइट रॉ को 2 घंटे का बना दो। अलग अलग डिमांड से लोगों की। लेकिन अभी क्या हुआ ना कि यूएस नेटवर्क ने भाई शेड्यूल करा स्मैकडाउन को, ये सीजन प्रीमियर वाले एपिसोड को 8 बजे रात से 11 बजे रात तक। मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, वहाँ के टाइम के हिसाब से। एंड ये टाइमिंग बिल्कुल सेम है मंडे नाइट रॉ वाली 8 से 11 वाली। तो अब ऐसे में भाई 3 घंटे का स्मैकडाउन है, इसका मतलब है कि सीजन प्रीमियर हमें 3 घंटे का देखने को मिलेगा। देख के ऐसा ही लग रहा था, लेकिन बाद में एक न्यूज़ ब्रेक हो गई जिसका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक्चुअली है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। According to TV Insider, this week's SmackDown is still listed as a 2-hour broadcast. TV Insider states that the Anonymous will air between SmackDown and a showing of Fast 9. द सेम गोज फॉर ऑफिशियल यूके लिस्टिंग्स। तो कहा जा रहा है कि 3 घंटे का इन्होंने स्मैकडाउन लिस्ट तो कर दिया, लेकिन इसमें स्मैकडाउन एक्चुअल शो 2 घंटे का ही होने वाला है। एंड बाकी एक जो एंड का घंटा होने वाला है भाई, वो होने वाला है एनोनिमस। अब ये एनोनिमस पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ आया। वैसे तो अभी किसी को नहीं समझ आया, समझ आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ बताया जा रहा है कि जो स्मैकडाउन है वो 2 घंटे का होगा, जैसे नॉर्मल होता है वो नॉर्मल टाइम पे। उसके बाद एक एनोनिमस होने वाला है। अब ये भी स्मैकडाउन के अंदर ही लिस्ट किया गया, तो ये जरूर WWE से ही कुछ रिलेटेड है। एंड क्या ये सिर्फ एक ही बार होने वाला है सीजन प्रीमियर के एपिसोड में, या फिर ये आगे भी कंटिन्यू होगा? कोई भी कुछ भी आइडिया नहीं है भाई। मुझे अगर और पता लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि 2 घंटे का ही नॉर्मल एपिसोड होगा। उसके बाद ये एनोनिमस करके कुछ और अलग चीज़ है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये इंडिया में एयर होगा या फिर नहीं होगा। शायद अगर मुझे क्लैरिफिकेशन मिले तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग सिंपल सी बात इतनी सी है कि 3 घंटे का स्मैकडाउन बताया जा रहा था, लेकिन वो लिस्ट किया गया था, बट अंदर में जाके देखोगे तो डिटेल्स में 2 घंटे का ही स्मैकडाउन है। एंड एंड में जो फाइनल 1 आवर होगा भाई, वो एनोनिमस करके कुछ होने वाला है। सो लेट्स सी भाई क्या होता है, और कुछ मालूम चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अब वेट करो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रेट हार्ट को लेके। तो भाई ब्रेट हार्ट मंडे नाइट रॉ में कल अपीयर होने वाले हैं, कंफर्म है। अब ऐसे में मैकिंटायर उनको इंटरप्ट कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। ऐसी रूमर्स है कल ब्रेट हार्ट अपीयर होने वाले हैं। बाय द वे भाई, ये वाली अपडेट आप स्किप कर देना। अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो स्पॉइलर भी मैं दे दूंगा इसमें, जो कि मैं एक बार दे चुका हूँ पहले भी, लेकिन यहाँ पे मैं देने वाला हूँ वापस उस चीज़ को, बिकॉज उसको कवर करना जरूरी है। अब ऐसे में माना ये जा रहा है भाई कि ब्रेट हार्ट कल अपीयर होंगे। रूमर्स का कहना है, अपडेट्स का कहना है कि कल वो गुंथर के सेगमेंट में अपीयर होंगे, यानी कि गुंथर एंड ब्रेट हार्ट आमने सामने आपको देखने को मिलेंगे। सीएम पंक ने चैलेंज किया गुंथर को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। मैकिंटायर ने बहुत ही भयंकर अटैक करा। सीएम पंक शायद अभी मे बी 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए तो गायब होने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। चांसेस काफी ज़्यादा हैं। अब ऐसे में भाई सीएम पंक नहीं होने वाले, मोस्ट लाइकली कल के रॉ में कल ब्रेट हार्ट होने वाले हैं, गुंथर भी होने वाले हैं। एक्सपेक्टेड है, रूमर्ड है कि शायद मैकिंटायर इंटरप्ट करेंगे ब्रेट हार्ट को एंड मे बी अटैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ माना जा रहा है। अभी कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ रूमर्स है, बिकॉज मैकिंटायर अभी उस फेज में चल रहे हैं भाई कि वो उस टाइप के कैरेक्टर में कि वो आके ऐसे लेजेंड्स को, वो भी एल्डर लेजेंड्स को अटैक करें। तो मैकिंटायर अभी उसी कैरेक्टर को कैरी करके चल रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि ब्रेट हार्ट के सेगमेंट में आपको ड्रू मैकिंटायर देखने को मिले एंड वो अटैक करें। कंफर्म है कि वो गुंथर के सेगमेंट में होंगे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ब्रेट हार्ट की। गुंथर के सेगमेंट में तो 100% होने वाले हैं, लेकिन ब्रेट हार्ट को क्या अटैक करेंगे मैकिंटायर, ये कंफर्म नहीं है, सिर्फ रूमर्ड है। इंटरप्ट कर सकते हैं, चांसेस है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन ब्रेट हार्ट को ही लेके। ब्रेट हार्ट कल मंडे नाइट रॉ में क्यों अपीयर हो रहे हैं, इसके पीछे का एक और रीज़न है। एक तो भाई सीजन प्रीमियर है, तो वो तो है ही है, लेकिन इसके पीछे एक और रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। रेसलिंग ऑब्जर्वर में मेल्जर कहते हैं द मेन रीज़न बिहाइंड ब्रेट हार्ट्स रिटर्न टू मंडे नाइट रॉ इज टू हैव अ फाइनल अपीयरेंस एट द सैडल डोम। द एरेना इज शेड्यूल्ड टू बी टॉर्न डाउन सून। बताया जा रहा है कि ये जो एरेना है ना, जो मंडे नाइट रॉ को होस्ट करने वाली है, सैडल डोम की बात कर रहे हैं, इस एरेना में आखिरी बार अपीयर होने वाले हैं ब्रेट हार्ट। अब ये एरेना भाई मैंने कभी इससे पहले सुना नहीं इसका नाम, लेकिन ये एरेना शायद ब्रेट हार्ट की हिस्ट्री में, उनके रेसलिंग करियर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ये एरेना बहुत ही जल्दी टूटने वाला है। इसके साथ कुछ दिक्कतें वगैरह, शायद बाढ़ वगैरह में कुछ दिक्कत आई थी, पता नहीं क्या है, लेकिन ये बहुत जल्दी टूटने वाला है। तो इसीलिए एक फाइनल अपीयरेंस देने वाले हैं ब्रेट हार्ट यहाँ पे, एंड काफ़ी इमोशनल होगा इनके लिए बताया जा रहा है। तो इसलिए भाई
ये एक रीज़न है कि क्यों मंडे नाइट रॉ में कल अपीयर हो रहे हैं ब्रेट हार्ट। बाकी सीजन प्रीमियर तो है ही है एक रीज़न, स्पेशली ये सैडल डोम वाला भी रीज़न एक मेन रीज़न है अकॉर्डिंग टू डेव मेल्टजर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड एक देख लेते हैं भाई टॉप 5 लिस्ट। ये टॉप 5 लिस्ट है हाईएस्ट पेड WWE सुपरस्टार्स की। 2024 की बात करें हम लोग सिर्फ इन पर्टिकुलर, एंड 2024 के टॉप 5 हाईएस्ट पेड सुपरस्टार्स कौन से हैं। एक्टिव सुपरस्टार्स हैं यहाँ पे। रोमन रेंस है नंबर 1 पे भाई, $15 मिलियन के साथ में। नंबर 2 पे है कोडी रोड्स $10 मिलियन के साथ में। नंबर 3 पे है रैंडी ऑर्टन सेम $10 मिलियन के साथ में। नंबर 4 पे है सेथ रॉलिंस $9 मिलियन के साथ में। एंड नंबर 5 पे है CM पंक $8 मिलियन के साथ में। अब आप पूछोगे भाई ये क्या ये मंथली सैलरी है? तो मंथली नहीं है भाई, ये ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है। तो रोमन रेंस के कॉन्ट्रैक्ट में उनको एक साल में $15 मिलियन मिलते हैं। कोडी को 10 मिलियन, ऑर्टन को भी 10 मिलियन, रॉलिंस को 9 और पंक को जस्ट रॉलिंस से थोड़ा सा कम, हालांकि थोड़ा सा कम भी 1 मिलियन है, लेकिन फिर भी भाई 8 मिलियन मिलता है CM पंक को सालाना। बाकी सिर्फ इतनी कमाई नहीं भाई, इसके ऊपर भी बहुत कमाई है, इनको इंसेंटिव्स मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। देन मर्चेंडाइज बिक रही है तो उसका रिवेन्यू भी मिल रहा है, काफ़ी सारा रिवेन्यू वहाँ से भी जनरेट होता है। मैंने आपको बताया कि रोमन वापस आए थे तो भाई इन्होंने लगभग $8 लाख का प्रॉफिट तो आते 1-2 घंटे के अंदर करा दिया था अपने मर्च से। तो वहाँ पे सोच लो भाई कि कितना प्रॉफिट हो गया। तो ये चीज़ होते रहती है। एंड सिर्फ मर्च में भाई टी शर्ट वगैरह नहीं आती, टाइटल आती है, कस्टम टाइटल या फिर कुछ भी रिलेटेड हो सुपरस्टार से, वो सारी चीज़ें काउंट होती है। तो नंबर 1 पे है रोमन एंड डिजर्व भी करते हैं इस स्पॉट को। नंबर 2 पे है कोडी, वो भी डिजर्व करते हैं। ऑर्टन तो एब्सोल्युटली भाई, रॉलिंस हैं एंड देन है CM पंक। आई थिंक इसके जस्ट कुछ नीचे ड्रू मैकइंटायर वगैरह भी होंगे ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉप 5 में और किसको होना चाहिए था कमेंट करके बताना। फिलहाल ये है टॉप 5 हाईएस्ट पेड WWE सुपरस्टार्स 2024 के। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि फाइनल बॉस रॉक को लेके। तो भाई रॉक को लेके फाइनली अपडेट्स आनी चालू हो चुकी है एंड मैं तो अब काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लास्ट ईयर कुछ यही टाइम था जब रॉक को लेकर अपडेट्स वगैरह आ रही थी, एंड अगर मैं गलत हूँ तो इस टाइम पे रॉक एक बार अपीयर हो भी चुके थे। मैं श्योर नहीं हूँ, याद नहीं मुझे, लेकिन आई थिंक अपीयर हो चुके थे। तो सेम फेज वापस आ रहा है एंड अब अपडेट्स निकल के सामने आ रही है। मैंने आपको एक न्यूज़ बताई जहाँ पे बताया गया PWN की तरफ से कि 2 महीने के अंदर आपको रॉक देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ से 2 महीने आप कैलकुलेट करोगे, काउंट करोगे भाई, तो नवंबर, यानी कि नवंबर के एंड में सर्वाइवर सीरीज़, तो प्रोबेबली वहाँ पे आपको रॉक देखने को मिल सकते हैं। अब सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में रॉक अपीयर हो सकते हैं। 2 रीजन से इसके पीछे, एक तो कि ब्लड लाइन का OG ब्लड लाइन न्यू ब्लड लाइन का मैच होने वाला है, एंड एक अपना हो जाएगा भाई रीजन कोडी रोड्स। कोडी रोड्स के लिए अपीयर हो सकते हैं रॉक। पहले तो देखो वापस आएंगे भाई तो कोडी से ही कम्पीट करेंगे, सीधा वो रोमन को फेस नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो रोमन से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, वो इंटरेक्शन तो होगी, फॉर्सर होगी। ब्लड लाइन वाली चीज़ पे भी रॉक कमेंट्स करेंगे, साइड में ये स्टोरी चलेगी। जिस तरीके से सेथ रॉलिंस का रोड टू रेसलमेनिया गया ना, वो मैकइंटायर के साथ भी फ्यूड कर रहे थे, इधर ब्लड लाइन वाली चीज़ में भी इन्वॉल्व थे कोडी के साथ में। उसी तरीके से रॉक का ये आने वाला अपकमिंग फेज होने वाला है, जहाँ पे रॉक ब्लड लाइन के साथ भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन उस टाइम वो अपने स्टैंड्स को क्लियर नहीं करेंगे कि वो किसकी साइड में, एंड उधर वो कोडी से भी फ्यूड करेंगे। तो एक्सपेक्टेड है कि ये सब कुछ भाई आपको चालू होते हुए देखने को मिल जाएगा सर्वाइवर सीरीज से, बिकॉज PWN की अपडेट्स अगर आप डॉट्स कनेक्ट करोगे सो देन आई थिंक सर्वाइवर सीरीज इज़ द मोस्ट लाइकली प्लेस जहाँ पे रॉक अपीयर होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। इमेजिन करो भाई रॉक वॉर गेम्स में एंटर कर जाते तो मज़ा ही आ जाएगा। कंपीट करने तो नहीं आएंगे, लेकिन क्या पता शो के एंड में, हू नोज। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।